भजन 23 का आज हम 5 पद पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने हाँ मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, पहले इसको एक आयत को पढ़ो। भजन 23 का 1। अच्छा, यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। उसके बाद 5 पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। जिसका चरवाहा यहोवा है उसके लिए ये 5वीं आयत वायदे के रूप में है। हालेलुया। लेकिन जिसका चरवाहा यहोवा है ही नहीं तो वो फिर पीली पीली घास ही खाता रहेगा। लेकिन जिसका चरवाहा यहोवा हो जाता है वो उसे हरी हरी घासों में चराता है, हरी हरी तराइयों में चराता है। हालेलुया। यानी इसका कुल मिलाकर अर्थ यह है, एक लाइन में हम इस बात को समझें कि अगर हमारा चरवाहा यहोवा है यानी परमेश्वर है, यानी हमारा भरोसा परमेश्वर में है और हम उसकी शरण में हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे को कामयाबी नहीं मिल रही और हम जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहां हम नाकामयाब हो रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हमारी नाकामयाबियां भी कई बार जो हैं वो हमारे लिए बड़े द्वारों को खोलती है, वरना हम छोटे द्वार में घुस जाएंगे। प्रभु ने कुछ नया और अच्छा सोच के हमारे लिए रखा है, उसके उजागर होने के दिन तक भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता तो कनान उनको हथेली पे बैठाकर छोड़ सकता था, परमेश्वर चाहता तो रास्ते को छोटा कर सकता था, लेकिन क्यों परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से ले गया? ताकि उनके मन को जांचे कि उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है। हमारा जो परमेश्वर वे परीक्षा के बाद प्रमोशन देने वाला है। पहले वो हमारे मन को जांचता है, ये मुझ में बना भी रहेगा या नहीं रहेगा। जब उसे लगता है कि अब इसने मुझे ठोक बजाकर जांच लिया है, चख लिया है, उसके बाद ब्लेसिंग का दौर शुरू होता है। मेरे अजीजों, जिसका चरवाहा यहोवा है उसके जीवन के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक प्रॉमिस है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हमें नहीं चाहते हैं, हमारी उन्नति में रुचि नहीं रखते लेश मात्र भी। वो चाहते हैं कि हम उनके सामने हमेशा गिड़गिड़ाते रहें, हम उनके सामने जाकर के बैगिंग करते रहें, भीख मांगते रहें और वो फिर हमारे को टुकड़ा डालते रहें। लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका चरवाहा यहोवा है, जो खुदावंद के सामने झुकता है, उसे दुनिया के सामने झुकने नहीं देता खुदा। ये समझ लेना। आपके शत्रु आपके चारों तरफ रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहां भी रहते हैं। आपका पड़ोसी भी आपकी उन्नति से खुश नहीं है। बिजनेस में यदि आप देख लीजिए, आप एक मंडी के अंदर बैठे हुए हैं और मंडी के अंदर आपके आजू बाजू के लोग आपके ऊपर टोटका करवाते रहते हैं। इसकी दुकान ना चले, इसके ग्राहक ना जाएं, मेरे पास आ जाएं। बुरा चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो, खुदा के नियम विधि विधान और सिद्धांतों में पाए जाते हो, तो दुनिया का कोई जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र आप पर प्रबल नहीं होगा।
आपके शत्रुओं के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा करता चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना चरवाहा यहोवा परमेश्वर को बना लेता है, उस पर भरोसा रखने लगता है, पर्वतों की ओर अपनी निगाह को कर लेता है, परमेश्वर की ओर अपनी निगाह को कर लेता है, उसे सहायता ऊपर से मिलना शुरू होती है, उसके लिए रास्ते खुलना शुरू होते हैं। वो हमारे सताने वालों के सामने हमें ऊंचा करता है। आप विश्वास करते हैं? हमारे शत्रुओं, कई बार हमारे शत्रुओं के द्वारा हमारे लिए मेज बिछवा देता है। मैंने तो अपने जीवन में यह भी अनुभव किया कि जो शत्रुता रखते थे वो भी आकर झुक जाते हैं और कहते हैं हमने जान लिया और जांच लिया कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और वो ये भी कहने को तो मजबूर हो जाते हैं कि हम भी तेरे साथ चलेंगे, जहां तू जाता है हम भी जाएंगे, ताकि हम भी ऊंचे हो जाएं। उत्पत्ति के 26 अध्याय में इसका एक उदाहरण है। इसाक इसका एक उदाहरण है। इसाक जब मंदी का दौर आया, अकाल पड़ा उस जगह में, तो वो वहां से भागने वाला था। परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उससे कहा भाग मत, यहीं पर जोत, यहीं पर बो, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तुझे ऊंचा करूंगा। और परिस्थितियां प्रतिकूल थी, विपरीत थी। That's why he wants to run. वो जाना चाहता था, भागना चाहता था, वो शहर को छोड़ के जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर आया और उससे कहा नो, तेरे शत्रुओं के बीच में मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज लगाऊंगा, तेरे शत्रु तुझे देखेंगे और तू शत्रुओं की पीठ देखेगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने एक कुआं खोदा। जब कुआं खोदा तो शत्रु इतने थे कि उन्होंने आकर उस कुएं को बूर दिया। और जब बूर दिया तो वो इसहाक जो है परमेश्वर के पास गया और उससे कहा परमेश्वर मेरा कुआं बूर दिया है। तो परमेश्वर ने उससे कहा व्हाई आर यू क्राइंग, रो मत, दूसरा कुआं खोद ले। और जब दूसरा कुआं खोदा, थोड़ा सा कुआं खोदा, तो पानी निकल आया। फिर उसने जोता बोया और 100 गुना काटा। फिर वो उसकी उन्नति से खुश नहीं थे और उन्होंने आकर उस कुएं को भी बूर दिया। आपके सताने वाले बहुत हैं, आपको गिराने वाले बहुत हैं, पर आपको उठाने वाला एक है जो सबसे बड़ा है। जब वो उठाए तो क्यों ना उठेंगे। हालेलुया। जिसको वो उठाए दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं पाएगी। तो मेरे अजीजों, जब दूसरा कुआं खोदा और उसमें भी पानी निकला और उसने जोता बोया और 100 गुना काटा, तो उसकी उन्नति को देखकर उन्होंने फिर गुस्से में आए और उन्होंने उसको भी बूर दिया। ऐसा कई बार आपके बिजनेस में आपके लिए, आपके साथ होता होगा। पर फिर ये गया और खुदा के पास जाकर के बोला खुदा मेरा दूसरा कुआं भी इन्होंने बूर दिया। खुदा ने बोला तीसरा खोद ले, लड़ मत, तीसरा खोद ले। मतलब ये ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन बंद होगा तो दूसरा, दूसरा ऑप्शन बंद होगा तो तीसरा खोले। हालेलुया। और तीसरा कुआं खोद लिया और उस कुएं का नाम उन्होंने रहोबोत रख दिया। हालेलुया। और उसके बाद जब कुआं बूरने वाले थक गए, बोला यार इसकी तो उन्नति रुकती ही नहीं, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करें। पढ़िए उत्पत्ति 26 का 28। देखिए वहां पर उन्होंने कैसे उन दुश्मनों ने आकर उससे बात किया। उन्होंने कहा, उन्होंने कौन है मालूम है? कुआं बूरने वाले, शत्रु, सताने वाले, चारे में आग, गेहूं में आग, फसल, खड़ी फसल को नष्ट कर देने वाले, आपको सताने वाले, आपके शत्रु, आपको नीचा दिखाने वाले। बाइबल में
कहीं भी खुदा के बंदों को जब नीचा दिखाने की कोशिश की है, खुदा ने उनको उसी जगह पर ऊंचा किया है। मैं इसका एक और उदाहरण अभी दूंगा आपको। क्या हुआ, इन्होंने आकर क्या कहा, उन्होंने कहा मतलब शत्रुओं ने आकर कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है हमने तो अपनी आंखों से देख लिया है कि यहोवा तेरे साथ रहता कौन है। तेरे साथ है। हमारे सारे प्रयास विफल हो गए, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, इसलिए हमने सोचा है कि इसलिए हम हार गए और सोचा, हमने विचार किया कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। किसकी ओर से धन्य है? जो यहोवा की ओर से आशीषित है। दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हालेलुया। जिस कौम को खुदा ने ही आशीष दे दी, उस पर उसके विरोध में बोलना बेकार है। बिलाम और बालाक का मैंने पिछले दिनों में बताया था कि बिलाम को बालाक राजा ने इसलिए बुलाया कि इजरायलियों की बढ़ती हुई संख्या से वो परेशान था। हमारी बढ़ोतरी से तो लोग परेशान हैं। यीशु मसीह के जमाने में भी यूहन्ना 12:19 में लिखा है, देखो तो सही तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जमाना उसके पीछे हो चला है, कुछ तो करो। और जिस कौम को खुदा आशीष दे चुका है उस पर भावी कहना व्यर्थ है। एनीहाउ, जो कुछ यहां पर अपन देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि सो हमारे तेरे बीच में हाँ, शपथ खाई जाए हमारे और तेरे बीच में क्या खाई जाए, शपथ बांधी जाए। और हम तुझसे इसी विषय की वाचा बंधाएं। भाई तेरी उन्नति कैसे हो रही है वो ज्ञान हमें भी बांट दे। झुक गए, झुकना पड़ेगा। आपकी उन्नति को देखकर आपके पास आना ही पड़ेगा। खुदा आपको इतना ऊंचा करेगा अपने शत्रुओं के बीच में, जहां आप रहते हैं ना वहीं पे करेगा। देखिए, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि नबी अपने वतन में कभी आदर नहीं पाता। नबी अपने वतन में कभी आदर नहीं पाता, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा भी कर देता है कि वहीं पर ऊंचा कर देता है। शत्रुओं के बीच में ऊंचा करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं के बीच में ऊंचा करेगा। एस्तर रानी की कहानी पढ़ना, हामान और मोर्दके। हामान गैर यहूदी है और मोर्दके यहूदी है, खुदा का बंदा है। और मोर्दके को वो क्या करना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। हामान मोर्दके को नीचा दिखाना चाहता है, यहां तक कि उसने षड्यंत्र पूर्वक उसके लिए फांसी का फंदा भी तैयार करवा दिया है। लेकिन क्या हुआ बता, गाड़ी रिवर्स में चली गई। जिस फांसी के फंदे को हामान ने मोर्दके के लिए तैयार किया था, उसी फांसी के फंदे पर हामान को चढ़ा दिया और खुदा ने मोर्दके को लिफ्ट अप कर दिया। पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ के शत्रु कितने थे? अरे उसके भाई उसके शत्रु थे, उसके सगे भाई, उसके सगे 10 भाई उसको ऊपर क्या उतर गए, शत्रुता पे उतर गए। शत्रुता का कारण क्या था? खुदा, उसका पिता उससे ज्यादा प्यार करता था। जब खुदा आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी, ध्यान रखना। यूसुफ के शत्रुओं की, यूसुफ अपने भाइयों के बीच में शत्रुता का शिकार क्यों हुआ? बिकॉज हिज फादर लव टू मच। जब पिता का ज्यादा प्यार आप पर उतरेगा
तो दूसरे भाई बहनों के बीच में, अब जो सिंगल हैं उनको तो पता नहीं चलता इस बात का, पर जहाँ 10-12 हों उनको पता चलता है। क्योंकि जब सिंगल है तो सिंगल माँ का भी प्यार, बाप का भी, दादा का भी, सबका उसको मिलता है, उसको पता नहीं होता। लेकिन जहाँ 10-12 हों वहाँ पता चलता है कि छुटके को जो सबसे ज़्यादा प्यार दिया वो उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। बना कि नहीं बना? लेकिन उसके बावजूद भी उसके शत्रु, उसके भाइयों ने उसको क्या में उतारा? कुएं में, खड्डे में, बोलो खड्डे में उतारा। खुदा ने खड्डे में से निकाला, कहां गया? इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। इस्माइलियों ने उसे आगे सप्लाई कर दिया। नोट कमा रहे हैं सब उससे। क्या कर रहे हैं? सब नोट कमा रहे हैं उससे। लेकिन परमेश्वर की योजना, खड्डे से निकालकर उन्हीं भाइयों से निकलवाया। ध्यान रखना, जो डालेंगे वही निकालेंगे। उन्हीं से निकलवाया और उसको 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गुलाम होने के लिए। जीवन भर गुलामी करेगा, भूल जाएगा बाप का प्यार और माँ का प्यार और खुदा का प्यार, सब भूल जाएगा। ये सोचकर भाइयों ने उसको कुएं से निकालकर बेचा था। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि तुमने कुएं से निकाल के जो बेचा है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। कई बार हमारे शत्रु ऐसी गलतियां करते हैं और खुदा जानबूझकर करवा भी देता उनसे। हर दुश्मन की चाल को फायदे में बदलवाना प्रभु जानता है। हालेलुया। और यूसुफ को पोतीफर के घर में खरीद के ले गए। वहां बेचारा पोछा लगा रहा है, काम कर रहा है। वहां से सीधा जेल और जेल से सीधा महल, आपको पता है। और कुछ दिनों के बाद उसके भाई उसके सामने कटोरा लेके खड़े हैं। क्या लेके खड़े हैं? किसके सामने? जिसको खड्डे में डाला था, 20 चांदी के सिक्कों में बेचा था, आज वो देश का प्रधानमंत्री है। और इसके भाई 11 भाई कटोरा लेकर जीवन की भीख मांग रहे हैं उससे कि गेहूं दे दे थोड़ा सा तो जी लेंगे, तेरी दया पर जिंदा है। खुदा हमारे शत्रुओं के बीच में हमको ऊंचा करेगा, ऊंचा। आप मेरे साथ हैं? मैंने ऐसे कई उदाहरण दे दिए आपको कि प्रभु आपको ऊंचा करेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, यहोवा को अपना चरवाहा बनाना है। The Lord is my shepherd. If He is your shepherd, He'll lift you among your enemies. आपके शत्रुओं के बीच में आपको ऊंचा करेगा। आपके शत्रुओं के बीच में आपके लिए मेज बिछाएगा। मेज बिछाने का मतलब यह है, और कभी कभी आपके शत्रु आपके लिए मेज बिछाएंगे, बता दूंगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन पढ़िएगा, नीति वचन 9 अध्याय 1 से 6 पद। मेज बिछाने का मतलब है भोज तैयार करना। बुद्धि ने और अपना हमारा परमेश्वर आपको चिकना चिकना भोजन कराएगा। कैसा भोजन? अगर भेड़ का चरवा उसके साथ है तो भेड़ को क्या मिलेगा? हरा चारा, हरा या पीला? हरा। चलिए पढ़े। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। उसके 7 खंबे हैं। बुद्धिमान ने अपना घर बनाया और वो 7 पिलर पर खड़ा हुआ है।
मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिक घर। हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन 7 खंभों पे टिका हुआ है। वो 7 खंभे क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। लेकिन इन 7 खंभों में से एक खंभा भी गिर जाए तो महल का ढहना तय नहीं। 7 पिलर क्या कर रहे हैं? महल को थामे हुए हैं। बी केयरफुल। वो 7 खंभे बुद्धिमानी के साथ खड़े रखो, नहीं तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, घर, आत्मिक वातावरण जो आपने बनाया हुआ है वो सब ढेर हो जाएगा। आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। बस जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने, जिसके 7 पिलर खड़े हुए हैं, उसके लिए लिखा है उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में क्या मिलाया है? मसाला। और उसके बाद लिखा है और अपनी मेज लगाई गई है। मेज का मतलब है भोज तैयार किया है। और बेटा आगे क्या पढ़ो। उसने अपनी सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। उसने अपनी सहेलियों को सबको बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भेजा है कि हमारे दोस्त ने हमारे लिए मेज लगाई है, आओ अब उस मेज पर चलें। आगे वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। वो क्या कर रही हैं? नगर की चोटी पे जाकर पुकार रही हैं, आए भूखे और प्यासे लोगों, आओ, परमेश्वर ने एक मेमना वध किया है, मेज लगाई गई है। आप समझ रहे हैं ये किस ओर ले जा रहा है? ये यीशु मसीह की ओर इंगित कर रहा है। मेमना वध हुआ है, मेज लगाई गई है, देह तोड़ी गई है, खून का प्याला भर गया है। द टेबल इज रेडी। और उसके बाद क्या लिखा है? जो कोई भोला है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। मुड़कर कहां आवे? यहीं आए। वो भोले लोगों को प्रभु बुला रहा है, क्योंकि भोलों का जगत में कोई नहीं होता भाई। होता है क्या? भोलों का साथ देने कोई नहीं आता। प्रभु उन भोले लोगों को अपने पास बुलाता है। और जो निर्बुद्धि हैं, और किन को बुलाता है? हाँ, बुद्धिमानों के लिए जगह नहीं है यहां। वचन में भी लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। आपको पता है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 22 अध्याय में ये कहा कि एक राजा ने भोज तैयार किया और नेवताहारियों को नेवता दिया, पर जब नेवताहारी अयोग्य ठहरे तो उसने क्या कहा? जाओ, सड़कों पे चले जाओ और जो भीख मांग रहे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, टुंडे हैं, उनको उठा के ले आओ, मेरा घर, भोज का घर भर दो। नहीं चाहिए मुझे बुद्धिमान लोग, अक्लमंद लोग मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मूर्ख हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए। और आप बहुत से लोग हैं ना बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, यहाँ बहुत सारे लोग रोज आते हैं, बुद्धिमान है बहुत। उन्होंने क्या किया है मालूम है? स्वर्ग का रास्ता और नरक के रास्ते में मिडवे बनाया है। बुद्धिमान ये करता है, ना तो स्वर्ग के रास्ते पे चलूंगा ना नरक के रास्ते पे चलूंगा, बीच में एक रास्ता मैं बनाऊंगा, उस पे चलूंगा। और जो 2 नावों में पांव रख के चलता है वो कभी पार होता नहीं है भाई। लिखा है जो निर्बुद्धि हो उससे भी वो कहती है, पढ़ो, आओ आओ मेरी रोटी खाओ। क्या खाओ? मेरी रोटी खाओ, मेरी मेज में से खाओ, और मेरे मसाला मिलाए हुए, मसाला मिला हुआ दाख मधु को पियो। मेरे दाख मधु को पियो। आगे, भोलों का संग छोड़ो, भोलों का संग छोड़ो, और जीवित रहो। और क्या रहो?
जीवित रहो और समझ के मार्ग में सीधे चलो। समझ के मार्ग में सीधे सीधे चलो। 9 तक पढ़ दो। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है हाँ, वह अपमानित होता है, हाँ, और जो दुष्ट जन को डांटता है हाँ, वह कलंकित होता है। हाँ, ठट्ठा करने वाले को न डांट, हाँ, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। हाँ, बुद्धिमान को डांट, हाँ। वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को डांटोगे तो क्या करेगा? आपसे प्रेम करता चला जाएगा। और बुद्धिमान को शिक्षा दे, हाँ, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। वो अपने कलाम को पढ़कर विद्या को क्या कर लेगा? एनी हाउ, हम वापस परमेश्वर के वचन के अंदर यशायाह 25:6 पढ़े। 25:6 और 7 देखिए यहाँ क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा इस इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा। क्या करेगा? जेवनार। इसी पर्वत पर, कारमेल पर्वत पर एक जेवनार की जाएगी और जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, क्या मिलेगा उसमें? भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। निथरा हुआ दाख मधु और उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। निथरा हुआ दाख मधु होगा। और बेटे, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है। सुनो सुनो, ये सुनना आप। जो पर्दा आज बहुत सारे लोगों पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा डालने वाला कौन है मालूम है? शैतान। शैतान ने पर्दा क्यों डाल दिया? ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसको लोग ना जाने। चलिए आगे पढ़िए। जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, घूंघट में डाल दिया। घूंघट जब होता है ना, तो प्रभु चाहता है कि वो घूंघट नाश हो, ताकि साफ साफ प्रभु का चेहरा निहार सके। प्रभु कहता है मैं उसको नाश करूंगा और इसी पर्वत पर नाश करूंगा। आगे, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। हाँ। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश वो करेगा। मृत्यु को सदा के लिए क्या कर देगा? नाश करेगा। नाश कर देगा। और प्रभु मृत्यु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और यीशु मसीह दुनिया में आकर मृत्यु के ऊपर जय पाया, तो उस पर विश्वास करने वाले भी मृत्यु पर जय पाएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो ईसाई है वो मरेगा नहीं, वो मरेगा लेकिन मर के भी जिंदा रहेगा। जो पैदा हुआ है उसे तो एक दिन दुनिया छोड़नी है भाई। कोई भी हो, बिशप हो, पादरी हो, कोई भी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो। लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमको पता है कि हम मर के भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? और प्रभु यहोवा हाँ। सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। सबों के मुख से क्या करेगा? आंसू पोंछ डालेगा। आंसुओं को पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई, अपनी प्रजा की नाम धराई। आज जो नाम धराई हो रही है, आज जो सताव है, क्या यह हमेशा चलेगा? नहीं। जब खुदा उतरेगा ना, तो सब जलजले को शांत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, और क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मेरे अजीजों, सब दिन एक से नहीं रहेंगे, हमारे भी दिन बदलेंगे। हालेलुया। कलीसिया राज्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 104 का 15 पढ़ो। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। जिससे वो क्या हो जाता है? संभलता है। वो परमेश्वर हमें ये सब चीजें देगा।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 26 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़िए। जब यीशु बेतनिया में हाँ। शैमोन कोढ़ी के घर में था, शिमोन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह आ गया। और फिर क्या हुआ? तो एक स्त्री शिमोन कोढ़ी के घर में जो एक व्यवस्थापक भी था, क्यों यीशु मसीह उसके घर में आया था? क्यों बुलाया गया था? भोज पर। काहे पे बुलाया गया था? यीशु मसीह को लोग अपने घर में भोज पर बुलाया करते थे और वो भोज पर जाया करता था। उन सताने वालों के बीच में भी प्रभु ऐसे ऐसे मेज लगवाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब उस भोज के लिए आया तो वहां पे भी एक विचित्र घटना घट गई। अब वो घटना क्या है वो मैं आपको क्या बताऊं, वो घटना आपको मालूम है। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के जमाने में शत्रु ही शत्रु थे। यीशु मसीह के चाहने वालों की संख्या भी बहुत थी। यीशु मसीह को अपने घर में उतारने वालों की संख्या भी बहुत थी। यीशु को अपने घर में भोज पर बुलाने वालों की संख्या भी बहुत थी। हालेलुया। लेकिन बस आज मैं इतना ही कहकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उस मेज को जो प्रभु ने लगाई, आप उसमें भागीदार हैं। हालेलुया। उस मेज को जो प्रभु परमेश्वर ने लगाई है, उस मेज में आप शामिल हो पा रहे हैं। उस भोज में आप शामिल हो रहे हैं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। तो मेरे अजीजों, उस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेज तैयार की है। पढ़िएगा रेवलेशन 19:9। और उसने मुझसे कहा, यह भी ये लिख हाँ। कि धन्य है वे, धन्य है वे। धन्य का मतलब है आशीषित है वो व्यक्ति जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने का ब्याह। ये मेमना कौन है? ये किसका मेमना है? यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने धरती पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का परिचय जब कराया तो क्या कहकर परिचय कराया पता? पढ़ो। दूसरे दिन हाँ। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर दूसरे कहा, दिन यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने कहा, देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है। किसका मेमना बताया उसे? परमेश्वर का। क्या परिचय कराया जगत को? परमेश्वर का मेमना। लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उठा कर ले जाता है। हालेलुया। इट इज द गुड न्यूज फॉर अस कि वो मेमना हमारे लिए आया और हमारे गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर लेकर चला गया। हालेलुया। आपको पता है जब बकरे का बलिदान होता है तो यही तो कहा जाता है कि प्रभु जो हमने पाप किए हैं वो हम इस मेमने पर क्या कर देते हैं? लाद देते हैं। और ऐसा ये विश्वास है कि जब वो मेमना बलिदान हो जाता है, क्योंकि हमने उस पर पाप डाल दिए और वो बलिदान हो गया, मर गया, तो हमारे पाप क्या हो गए? यही एक थ्योरी, जो मेमना बलि होता था। आप देखिए सबसे पहला पाप कहां हुआ? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, है आदम तू कहां है? तो बोला, प्रभु मैं झाड़ी के पीछे छुपा हूं। भाई तू झाड़ी के पीछे क्यों छुपा हुआ है? मैं नंगा हूं। अब तेरे को किसने बताया तू नंगा है? तूने फल खा लिया क्या? बोला हाँ मैंने फल खा लिया, इसलिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मेरा नंगापन दिखाई दे रहा। उससे पहले नंगे थे पर लजाते नहीं थे, कोई शर्म हया थी नहीं। आप बताइए अदन की वाटिका में क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां एक मेमना बलिदान किया।
ये बलिदान की रीति वहीं से आ गई। नंगापन ढांपने के लिए, नंगाई ढांपने के लिए, पाप ढांपने के लिए मेमने का बलि दान हुआ। लेकिन क्या हुआ, उस मेमने के बलिदान से केवल पाप ढांपे जाते थे, वो काफी नहीं था। वो बलिदान मनुष्य के पाप को धोने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि गुनाह मनुष्य करे, बकरा बलिदान हो, उसका पाप धोने के लिए उससे बड़ा कोई चाहिए। देखिए, अब मैं आपको दुनियावी तौर तरीके से बताता हूं। एक चोर की जमानत देने के लिए दो चोर कटघरे में खड़े हैं, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा है। तो जज ने बोला ठीक है भाई, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं, अपनी अपनी जमानती लाओ। तो इधर वाला चोर बोलता है साहब मैं इसकी जमानत देता हूं, और इधर वाला बोले साहब मैं इसकी दे रहा हूं। चोर चोर मौसेरे भाई। प्रभु बोलेगा, जज बोलेगा भाई तुम्हारी जमानत चलने वाली नहीं है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसका रिकॉर्ड ठीक हो, राइट, जिसने कभी चोरी नहीं की हो, समाज में इज्जतदार हो, समाज में कुछ प्रॉपर्टी हो, उसके पास कुछ अहमियत रखता हो, जिसका रिकॉर्ड ठीक हो। क्रिमिनल की जमानत चलेगी क्या, बताओ मुझे आप? जो खुद हत्या करता रोज, वो जमानत दे सकता है? नहीं, उसका रिकॉर्ड ठीक होना जरूरी है। आपको पता है यीशु मसीह मेरे और आपके सबके बदले कुर्बान हो सकता था, क्योंकि उसे 5 अदालतों ने निर्दोष घोषित किया। 5 अदालतों ने निर्दोष घोषित करने के बाद उस मेमने को परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पाप उस पर लाद दिए और उसका बलिदान हो गया। तो हम क्या हो गए, उससे आजाद हो गए। सीधी सीधी बात है ये, सीधी सी बात, सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। लोग क्या बोलते हैं मालूम है, खुद अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। जिसकी मुंह में इतनी सामर्थ थी कि लाजर बाहर आ, तो लाजर कफन समेत बाहर आता था। जिसके मुंह में इतनी सामर्थ थी कि अंधा देखने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था, जब छूता था लोग चंगे होते थे, इतनी सामर्थ थी उसमें। वो चाहता ना एक झटका देकर नीचे आ सकता था, लेकिन वो झटका देकर अगर आज नीचे आ जाता तो आज तक हम झटके खाते रहते। हम झटका ना खाएं, इसलिए वो चुपचाप सहता रहा। मेरे और आपके गुनाह को लेकर देखो, ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा के ले जाता। उसका तो परिचय यही है बाबू, उसका तो परिचय यही है। और यहां लिखा है मेमने का ब्याह का भोज, मेमने की शादी। मेमना कौन है? यीशु मसीह। अब उसकी क्या होने वाली है? शादी। दुल्हन कौन है? कलीसिया। हालेलुया। वो कहता है मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारा स्थान है, मैं जा रहा हूँ, जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा, तुझे ले जाऊँगा, अपने साथ रखूँगा। और कलीसिया उसके साथ रहेगी। चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। और वो मेमना आने वाला है। किसको लेने? वो दूल्हा आने वाला है, पवित्र कलीसिया को ले जाएगा। और उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरे प्रिय लोगों, वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए क्या लगाता है, इसका सीधा सीधा बस एक सेंटेंस में समझ के जाना। आज वो आपके शहर में आपको ऊंचा करेगा। आपके सताने वाले आपके दांत में उंगली दबा के बोलेंगे ये क्या हो गया। खुदा जिसका चरवा है उसको यहोवा लिफ्ट करेगा। आप नीचे रहने के लिए नहीं, ऊंचे पर जाने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। जो दिया जलाया जाता है वो खाट के नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर रखा जाता है ताकि आने जाने वाले भी रोशनी पाए।
जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको आपके शत्रुओं के बीच में ऊंचा करेगा। बस कितना करना है? यहोवा मेरा जिसका चरवा खुदा है उसे कोई घटी नहीं होगी। वो आपको आपके शत्रुओं के बीच में ऊंचा करेगा, मेज लगाएगा, आप मेज पर खाओगे और शत्रु देखेंगे। ऐसा काम करेगा प्रभु।